अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम शानदार सी खोए वाली खीर बनाने वाले हैं और ये खीर हम बिल्कुल बगैर चावलों के बनाएंगे। बिल्कुल भी आपको चावलों की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा देर किचन में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा और फटाफट से झटपट से ये 10 मिनट में खीर बनकर तैयार हो जाएगी। और बाज़ार से कई गुना ज़्यादा ये अच्छी खीर बनेगी। हलवाई भी इस तरह की खीर नहीं बना सकेंगे जितनी अच्छी आप अपने घर में तैयार कर सकेंगे। और बिल्कुल थोड़े से टाइम में, तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हमने 1 लीटर जो है दूध का लेना है और 1 लीटर दूध से हमने खोए भरी खीर बना लेनी है। तो दूध जो है हमने वो बिल्कुल कच्चा दूध लेना है। उसको इसके बॉयल आपके सामने करेंगे। बॉयल किया हुआ दूध आपने नहीं लेना। तो इसमें दूध में बॉयल आना शुरू हो चुके हैं और ये देखें, ये फुल फैट जो दूध है इसको हमने अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है। और जब ये बॉयल होने लगे तो हम लेंगे 2 स्लाइस हमने लिए हैं और उसके हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। और ये देखें, ब्रेड क्रम्स हमने जो है मिक्सिंग जार में डालकर और हमने ये ब्रेड क्रम्स तैयार किए हैं। और उसको तैयार करने के बाद हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसको तकरीबन हमने जो है 1 मिनट तक अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसकी कोई भी गुठली ना बने और ये अच्छे तरीके से दूध में मिक्स हो जाएं। और जब ये दूध में मिक्स हो जाएंगे तो हम लेंगे बादाम। मुट्ठी भर कर हमने बादाम लिए हैं और वो बादाम हम मिक्सिंग जार में डालेंगे और इसका बारीक सा पाउडर बना लेंगे। और वो पाउडर बनाने के बाद जो है वो भी हमने इसके अंदर डाल देना है इस तरीके से। और इसको भी अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। और यकीन जाने कि ये खीर बहुत ही ज़बरदस्त शानदार खोया भरी खीर जो है ये हमारी बनकर तैयार होगी। और देखते ही देखते झटपट से ये हमारी जो खीर है ये बनकर तैयार हो जानी है। कोई चावलों का झंझट नहीं रहेगा। और जब इसको मज़ीद हमने खोया भरी बनाना है तो 1/2 कप जो है हमने जो है वह मिल्क पाउडर लिया है और उसको भी हमने इसके अंदर डाल देना है। जो ही हम इसको इसके अंदर डालेंगे तो 7 ही चम्मच से हमने इसको मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद जो है आपने एक लेना है मिक्सर। कोई सा भी हो, जैसा भी हो आपके पास, आपने या चम्मच की मदद से ही आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो मैंने ये लिया है और मिक्सिंग, और इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से हमने इसको फेंटते जाना है ताकि कोई भी दूध की गुठली इसके अंदर ना बने। और एक दफ़ा जिस तरह अंडा फेंटते हैं इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से फेंटेंगे और फेंटने के बाद जो है हम इसको पकने देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको पकाएंगे। और चुटकी बराबर जो है हमने इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दिया है, सब्ज़ इलायची का। उससे भी इसके अंदर बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा, खुशबू आएगी और बहुत ही शानदार जो है इसका टेस्ट जो है बन जाएगा। तो इसको इसी तरीके से हमने पकाते जाना है और पकाते-पकाते हम इसको तकरीबन जो है हमें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और मज़ीद हमने इसको जो है इतनी देर पकाना है। तो जब ये आपको लगे कि ये बहुत गाढ़ी जो है, हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है, तो इसके अंदर हमने ये हमारे पास दूध की मलाई थी और इसको हमने जो है एक प्याली भरी हुई हमारे पास थी जो हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से फेंट कर डाल दी है। और 1 कप हमने इसके अंदर चीनी का डाल दिया है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें ज़्यादा मीठा डाल सकते हैं। अगर आप कम खाते हैं तो इतना जो है इसकी इस क्वांटिटी के हिसाब से बहुत है। और आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे क्योंकि अब हमने इसके अंदर चीनी डाल दी है। और जब चीनी डालते हैं तो तब इसमें चम्मच हिलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब ये पकना शुरू होती है तो फिर इसका नीचे लगने का भी अंदेशा होता है। इस वजह से आपने जो है इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। और ये देखें, माशाल्लाह आँच जो है हमारी इसके नीचे मीडियम ही है और मीडियम आँच पर ही हम इसको पका रहे हैं और मुसलसल हमने इसमें चम्मच हिलाते जाना है। और बिल्कुल हमारी खीर जो है अब बनकर तैयार होने वाली है। और अब हम इसको जो है 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद जो है फिर हमने इसकी आँच जो है बंद कर देनी है। और बंद करने के बाद फिर हम इसको जो है अच्छे तरीके से ठंडा होने देंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह अब चम्मच हिलाते हुए भी पता चल रहा है कि हमारी खीर जो है वो ज़बरदस्त किस्म की गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल खोया बन चुका है। तो बादाम भी इसके अंदर हैं, काफ़ी सारे हमने डाल दिए। और मज़ीद भी जब हम इसको गार्निश करेंगे तो उसके ऊपर भी हम बादाम डालेंगे क्योंकि हमारी ये कुल्फ़ा खीर बनकर तैयार होगी।
बिल्कुल ये कुल्फ़े वाली लुक देगी। और ये देखें माशाल्लाह, आज मैंने इसकी बंद कर दी है और अब हम इसको ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के बाद फिर हम इसको एक कोई ऐसे बर्तन में डालेंगे जो थोड़ा गहरा सा हो, और कोई सा भी आप जार ले लें ढकने वाला, तो उसके अंदर आप इसको डालकर फ्रीज़र में रख दें। और जब ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तो तब जो इसका खाने का मज़ा है वो उसकी बात ही क्या है। ये देखें कितनी क्रीमी और कितनी ज़बरदस्त किस्म की खीर जो है बनकर तैयार हो चुकी है। और पूरी की पूरी हम इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद जो है हमने कढ़ाई को अच्छे तरीके से एक दफ़ा साफ़ कर लेते हैं। और साफ़ करने के बाद जो है इसको हमने इसके ऊपर जो बादाम हैं वो भी हमने थोड़े से बारीक बारीक काट कर रखे हुए हैं, और वो इसके ऊपर डालेंगे इसकी खूबसूरती के लिए और टेस्ट के लिए, क्योंकि टेस्ट तो पहले भी बादाम का इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। और इसको अच्छे तरीके से हम ऊपर फैला देंगे और कवर करके इसको हमने फ्रीज़र में रख देना है। तकरीबन आपने इसको फ्रीज़र में 20 से 25 मिनट रख देना है, ताकि अच्छे से खीर हमारी जो है ठंडी हो जाए। और ये ठंडी हो चुकी है हमारी खीर। मैंने आधा घंटा इसको रखा है और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की ठंडी हो चुकी है। और अब हम इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद जो है हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। ये देखें, निकालने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि ये बिल्कुल जो है खोया बनकर तैयार हो चुका है। तो अच्छे तरीके से इसको हमने टुकड़ियों की शक्ल में निकालते जाना है। और फिर हमने आपको इसकी यही हमारी फाइनल लुक है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और आपने इसको देखना है और इसको ट्राई करना है। और जब आपने इसको बनाना है तो फिर आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने ये खीर बनाई तो आप लोगों से ये खीर कैसी बनी और किस किस को ये कितनी पसंद आई। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी और ये आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आपको अगर मेरी खीर की रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी खीर कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।